अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट बनने वाली फिलिंग वाली ब्रेड रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इस ब्रेड रसमलाई में मैंने फिलिंग भी भरी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट में हम यहाँ पर दो चीज़ें ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं और मखाने। दोनों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। और इससे मैं लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब ग्राइंडर जार लिया है जिसमें मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग के लिए चीनी ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून। 2 सब्ज़ी इलायची ली हैं मैंने ग्राइंडर जार में, और वही मखाने और बादाम जो कि मैंने ड्राई रोस्ट किए थे इसमें डालकर इन तमाम चीज़ों को हम शानदार तरीके से बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक अलग बोल में मैंने लिया है मिल्क, लिक्विड मिल्क है। ये बॉईल करके मैंने इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया था और इसमें अब शामिल करेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.5 जो है टेबल स्पून के करीब शुगर ली है इसमें, और इस शुगर को इस मिल्क में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट और चीनी को पीस कर तैयार करा था मिक्सचर, उसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट शामिल कर देंगे। तो 5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल करूँगी दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई। आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने येलो फूड कलर लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी, और साथ ही थोड़ा सा लिक्विड मिल्क भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूँ। तो जितनी आपको नीड लगे आपने सिर्फ उतना डालना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है, इसको थोड़ा डालना है और फिर इसको मिक्स करके इसको चेक कर लेना है। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। तो 4 टेबल स्पून के करीब फुल क्रीम मिल्क पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो इसे रख देते हैं। कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाथों को ग्रीस किया है और जो फिलिंग हमने रेफ्रिजरेटर में रखी थी वो निकाल ली है। एक मुनासिब सी मिकदार लेंगे और इसकी एक शानदार सी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास फिलिंग मौजूद है उन तमाम की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हमने रेडी कर लेना है। फिलिंग वाली बॉल्स को रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर लेना है ब्रेड स्लाइस और इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है इस तरीके से। सर मैंने कट कर लिया और फिर जिस दूध में हमने शुगर शामिल की थी उसी में इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद इस तरीके से प्रेस करते हुए स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मिल्क जो है इसमें से निकल जाए। इस तरीके से दबाकर आपने जो है स्क्वीज़ कर लेना, और जो बॉल्स आपने बनाकर रेडी करी थी फिलिंग्स वाली वो इसके सेंटर में आपने रख देनी है और इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। कुछ शानदार तरीके से हमने प्रेस करते हुए जो है इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। इस तरह से शानदार सी ये बॉल बनकर तैयार हो जाएगी स्लाइस की। अब इस बॉल को सर्विंग डिश के अंदर रख देंगे और एक दफ़ा फिर से मैं ये प्रोसेस आपको दिखा देती हूँ। मैंने स्लाइस लिया है, लिक्विड मिल्क में इसको डिप किया है। डिप करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा मिल्क था उसको प्रेस करते हुए मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है, बहुत नाजुक होता है ये, टूटे नहीं, ये ख्याल रखना है। और फिलिंग वाली बॉल जो है वो हमने इसके सेंटर में रखनी है, जो कि बनाकर हमने तैयार कर रखी थी वो हम सेंटर में रख देंगे। फिर हर तरफ से कॉर्नर से इसको फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। जब हर तरफ से फोल्ड कर देंगे तो फिर दबाते हुए इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से।
बिल्कुल ये रस मलाई वाली बॉल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से तमाम मैं ब्रेड की रस मलाई बनाकर तैयार कर लूँगी और इसको सर्विंग डिश में रख दूँगी। अब रस मलाई बॉल्स तो हमारी तैयार हो गई हैं। अब जो हमारा लिक्विड मिल्क था जिसमें हमने ब्रेड को डिप किया था, वही वाला लिक्विड मिल्क जो है हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। आप इस लिक्विड मिल्क को अगर मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करा। लिक्विड मिल्क ऊपर से इसी तरह इसमें डालते रहेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को देख सकें। अब हम अपनी रसमलाई के ऊपर डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगी, लेकिन मोर टेस्टी लगेगा इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऊपर से डाल दिया है। और साथ में जो फिलिंग हमारी थोड़ी सी बची भी थी वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। फिलिंग का मिक्सचर बहुत ही टेस्टी है, यकीन जाने जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिनटों में इतनी जल्दी और इतनी शानदार बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अब हम इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे कुछ शानदार तरीके से, और थोड़े पिस्ते बादाम जो हैं मिल्क में भी डाल देंगे जो डिश में मौजूद है मिल्क। तो मेहमानों को सर्व करने से पहले आप इसे 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में रखकर बिल्कुल चिल कर लेंगे और चिल ब्रेड रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है आपके सामने। इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई है ये, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।